दोस्तों, जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी वो चीज हो गई है। अगर आप एयरटेल के कस्टमर हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको पता है एयरटेल ने बहुत सारे मिड रेंज वाले प्लान्स डिसकंटिन्यू कर दिए। उनकी पूरी लिस्ट बना के लाया हूं और यहां पर हम बात करेंगे कि एयरटेल ने एक्चुअली ऐसा किया क्यों। मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर एयरटेल ऐसा करता है तो वो बहुत सारे कस्टमर लूज कर देगा, क्योंकि जो लोग रिचार्ज कराते थे, जिन जो प्लान हटाए हैं या जो महंगे किए हैं, वो लोग जियो पे चले जाएंगे क्योंकि वहां पर जियो ने कुछ नहीं किया है। और मुझे लगा भी नहीं था कि एयरटेल पहले ऐसी चीज कर देगा। तो क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो प्लान डिसकंटिन्यू हुए हैं, 299 रुपए का जो प्लान है वो रिप्लेस कर दिया गया है 349 से, क्योंकि 28 दिन के लिए चलता था, 1.5 GB आपको मिलता था। अरे भाई, 319 रुपए का जो प्लान था जो कि पूरे महीने चलता था, सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे महीने का 30 दिन का एक प्लान होना चाहिए, वही 319 रुपए का था, वो हटा दिया गया है, वो नहीं है अब। 579 और 619 वाला जो प्लान है, ये मिड रेंज वाले, शायद 3 महीने या 2 महीने वाले कौन से प्लान है, ये यूपी और उत्तराखंड से हटा दिए गए हैं। और भी रीजन से हटा दिए गए होंगे, आई डोंट नो। यहाँ पर 649 और 799 वाले जो प्लान है, जो मिड रेंज वाले माने जाते हैं, काफी एक्सटेंडेड वैलिडिटी देते हैं, ये हटा दिए गए हैं दोस्तों। 859 का प्लान लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो अब 899 रुपीज का दिख रहा है लोगों को। तो यहां पर भी बहुत गड़बड़ है। यहां पर जो 199 रुपए वाला जो प्लान है, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, 199 199, वो सिर्फ इनकी थैंक्स ऐप, एयरटेल थैंक्स ऐप में ही मिलता है और कहीं भी किसी थर्ड पार्टी ऐप या किसी रिचार्ज ऐप में आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इसको कंप्लीटली हटना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसी चीज कर दी है ताकि आपको उनकी एप्लीकेशन डालनी पड़े। हालांकि उसे डालकर रिचार्ज करके एप्लीकेशन को हटा सकते हो अगर आप रखना नहीं चाहते। अगर आपका कोई प्राइवेसी वगैरह का ऐसा कंसर्न है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो यहां पर क्यों कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? देखो भाई, सिंपल बात है कि इनको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है, कमाई बढ़ानी है। प्रति व्यक्ति से ये जो कमा रहे हैं पर हेड, ये इनको बढ़ाना है भाई। ये चाहते हैं कि भाई एक आदमी से कम 200-300 रुपए निकाले, जो भी है ये चाहते हैं। 300 रुपए से ऊपर निकाले, क्योंकि 300 रुपए से नीचे कोई बढ़िया प्लान अब रह ही नहीं गया है। सब 300 रुपए से ऊपर ही मान के चलो, 349 वाला ही मान के चलो, बेस एक लेवल रह के रह गया है। ठीक है, तो यहां पर ये और अगली चीज जो करना चाहते हैं कि अपनी सर्विसेज को और प्रीमियम बनाना चाहते हैं। भाई एयरटेल बहुत पहले से इस चीज की एडवोकेसी करता है कि भाई आप जितना पे करो उतना ही मिलेगा, क्योंकि एयरटेल वही है जो प्रायोरिटी पोस्टपेड लाया था अपना। एयरटेल वही है जो एयरटेल ब्लैक लाया था। तो यहां पर आप प्रीमियम कस्टमर तभी बनोगे जब ज्यादा पैसे पे करोगे, राइट? सो जितने पैसे दोगे उतनी चीज मिलेगी। एयरटेल इस चीज को बहुत पहले से ही मानता है, ठीक है, तो उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है। प्लस इनका जो पोर्टफोलियो है, जो रिचार्ज प्लान्स हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था। ऐसे बहुत देखा था मैंने कि अलग अलग प्राइस के प्लान है लेकिन वैलिडिटी और डेटा सेम ही दे रहे हैं, तो लोगों के बीच में बड़ी कंफ्यूजन थी। ऐसे बहुत सारे प्लान है एयरटेल के, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान हटा दिए ताकि कोई भी प्लान एक दूसरे को ओवरलैप ना करे और लोग कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअली भाई रिचार्ज क्या कराना है। अगली चीज की भाई, ये लोग अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फंड करना चाहते हैं। देखो, आपको पता होगा कि जो एयरटेल का जो 5G आया था वो नॉन स्टैंड अलोन आया था भाई। इनको टावर लगाने हैं, इनको स्टैंड अलोन करना है, पैसे चाहिए भाई, पैसे चाहिए जियो के साथ कंपीट करने के लिए। बड़ा तगड़ा कंपटीटर है इनके सामने भाई। वो पैसे कहां से आएंगे भाई? अपनी पॉकेट से कब तक लगाएंगे? मैं आपको बता दूं, ये एयरटेल सिर्फ इंडिया में नहीं चलता है। ये भारतीय एयरटेल जो कंपनी है, ये अफ्रीका के बहुत सारे देशों में भी चलता है ना। अफ्रीका की बहुत जगह है वहां पर चलता है ये, और भी 2-3 देश हैं जहां पर ये चलता है, राइट? सो पैसे तो चाहिए भाई। देखो, अब जो भी कहीं भी कर लो, कैसे भी कर लो, सबको पैसे चाहिए, और वही पैसे के लिए ये चीज हो रही है। आगे चलकर देखना, जितने भी नेटवर्क ऑपरेटर हैं वो सब इस चीज को करेंगे भाई, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहां पर जो पहले करेगा उसे थोड़ा नुकसान तो होगा। यहां पर एयरटेल को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग इजीली पोर्ट करा सकते हैं या जो भी है। लेकिन अगर किसी का नेटवर्क अच्छा आता है तो शायद रह भी लेंगे। जो भी है, यूजर इधर उधर इनके होते ही रहते हैं। जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आया ना, काफी लफड़ा है। तो मेरे पास है एक एयरटेल का सिम, जो कि मैंने रिचार्ज नहीं कराया काफी में। मैं सोच रहा हूँ उस पर पोर्ट की रिक्वेस्ट भेज दूँ। जब आप पोर्ट की रिक्वेस्ट भेजते हो ना, पोर्ट लिख के, तो ये लोग अच्छे अच्छे ऑफर देते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप आजमा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। भाई शुरू हो चुका है प्राइस हाइक अब, है ना। अब आपकी पॉकेट पर ज्यादा जोर पड़ेगा, बड़ा बेकार है भाई, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ इंटरनेट सबको फ्री मिल जाए, है ना। चलो, जो भी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी अपडेट निकल कर आएगा टेलीकॉम का, छोटे से छोटा भी, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट भी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर एक अलग सेक्शन है टेलीकॉम का, जहां पर हम रिचार्ज प्लान्स की और जितनी भी अपडेट्स हैं, जियो, एयरटेल, BSNL, सबके बारे में बात करते हैं, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड